अफगान या कोई और गैर कानूनी गैर मुल्की पाकिस्तान छोड़ दें। हुकूमत ने डंडा उठा लिया। पासपोर्ट बनवाएं, वीजा लगवाएं या अपने मुल्क जाएं। यकम नवंबर तक ना गए तो मुल्क बदर कर दिए जाएं। कारोबार और जायदादें जब्त की जाएंगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एपिक्स कमेटी इजलास में अहम फैसले कर लिए गए। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा, यकम से 5 नवंबर तक अफगानियों के लिए ई तस्करा चलेगा। यकम के बाद कोई गैर मुल्की बगैर पासपोर्ट दाखिल नहीं होगा। इस साल 24 खुदकुश हमलों में से 14 में अफगान मुलव्विस निकले। बोले, पाकिस्तान आइन और कानून के मुताबिक चलेगा। बंदूक के जोर पर कोई एजेंडा मुसल्लत नहीं होने देंगे। नेशनल एक्शन प्लान की एपिक्स कमेटी इजलास में तय किया गया, ताकत का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ रियासत का दायरा इख्तियार है। किसी भी शख्स या गिरोह को ताकत के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं। प्रोपेगेंडा, गलत मालूमात पर साइबर कवानीन के तहत एक्शन होगा। किसी को मजहब की मनपसंद तशरीह करने की इजाज़त नहीं। रियासत अक़लियतों के हुकूक और मजहबी आज़ादी को यकीनी बनाएगी। इजलास में आर्मी चीफ, मुतालिका वफाकी वज़राए आला समेत कानून नाफिज करने वाले इदारों के सरबराहान ने भी शिरकत की। पाकिस्तान के पास आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता मुत्तहिद होकर चैलेंजेस का सामना करना है। आर्मी चीफ की एपिक्स कमेटी इजलास के आखिर में गुफ्तगू। कहा, रियासत की रेट कायम करने के लिए हर हद तक जाएंगे। आर्मी चीफ ने अल्लामा इकबाल का शेर भी पढ़ा, ना समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान तक भी ना होगी दास्तानों में। एपिक्स कमेटी के इजलास से मुताल्लिक आर्मी चीफ ने पैगाम दिया, इजलास हर एतबार से तारीखी था। इजलास में सिक्योरिटी इदारों के सरबराहान एक छत तले मौजूद थे। ये पहली बार था कि मुल्क के तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे इस मीटिंग का हिस्सा थे। ज़राए के मुताबिक इजलास के दौरान बड़ी क्लैरिटी और गैर मुबहम अंदाज में बातचीत की गई। अमरीकी तारीख में पहली बार ऐवान नुमाइंदगान ने केविन मैकार्थी को स्पीकर के ओहदे से हटा दिया। रिपब्लिकन अक्सरियती ऐवान में स्पीकर के खिलाफ 210 के मुकाबले में 216 वोट आए। स्पीकर को ओहदे से हटाने की तहरीक रिपब्लिकन रुकन ने पेश की थी। 8 रिपब्लिकन्स ने केविन मैकार्थी की बरतरफी के हक में वोट दिया। मैकार्थी का दोबारा स्पीकर के ओहदे के लिए इलेक्शन न लड़ने का ऐलान। मार्शल लॉ लगे तो सब हथियार फेंक देते हैं। पार्लियामान कुछ करे तो हलफ याद आ जाता है। मार्शल लॉ के सामने भी सर उठाया करें, बोला करें, हम नहीं मानेंगे ये बात। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के रिमार्क्स। कहा, माजी में आइन से खिलवाड़ करने का इख्तियार देकर क्या जजिस ने हलफ नहीं तोड़ा? आप कहते हैं फर्द वाहिद का इख्तियार कम ना हो, फौजी आमिर हो या कोई और, फर्द वाहिद का इख्तियार तबाही लाता है। लोगों के फायदे या नुकसान की बात करें, चीफ जस्टिस का फायदा छोड़ें। एक्ट में इख्तियार सीनियर जजेस के दरमियान तकसीम किया गया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का असर चीफ जस्टिस और उनके 2 सीनियर जजों पर होता है। कुरान पाक भी मुशावरत से फैसले करने का हुक्म देता है। अपने तौर पर साथियों से मुशावरत करके फैसले कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत आइंदा पीर तक मुलतवी। आइन का आर्टिकल 191 वाज़े तौर पर कहता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने रूल्स खुद बनाएगी। जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स। सवाल उठाया कि अगर पार्लियामेंट ये कानून बनाना चाहे कि 184(3) से मुतालिक मामलात के लिए बेंच बनाने और बेंच में जजेस की तादाद का तयन पार्लियामेंट करेगी, अगर उनके पास की सलाहियत है तो फिर वो ये कानून क्यों नहीं बना सकते? अपीलों का हक देते रहे तो कोई भी फैसला कभी हतमी नहीं हो सकेगा। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि अगर पार्लियामेंट ये कह दे कि ये कानून विफाकी हुकूमत बनाएगी तो फिर यहाँ तो मामला नहीं रुकेगा। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस और जजों से बनती है। चीफ जस्टिस अपने इख्तियार से कुछ इंतजामी काम जजों को देते हैं। अगर 3 रुकनी कमेटी बनाई गई तो जजों में बराबरी का तस्वुर मजरू नहीं होगा।
कानून का मकसद इंसाफ तक रसाई है तो फुल कोर्ट के खिलाफ अपील का हक क्यों नहीं हासिल होगा? क्या फुल कोर्ट के खिलाफ अपील का हक ना होना इंसाफ तक रसाई के मनाफी नहीं? जस्टिस आयशा मलिक के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में रिमार्क्स। कहा, अपील का हक बरकरार रखने का मतलब ये है कि फुल कोर्ट या लार्जर बेंच का रास्ता ब्लॉक हो गया। जिस पर वकील हसन इरफान ने कहा, कानून साजों के जहन में शायद ये सवाल कभी आया ही नहीं था। नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनने आ रही हैं। पीटीआई 5 साल पूरे करती तो मलबा उठाने वाला कोई ना होता। पीटीआई के वजूद से इनकार नहीं, कौम अपना फैसला सुनाएगी। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ कहते हैं 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ जलसे से खिताब करेंगे, जिसके बाद तमाम शुकूक व शुबहात खत्म हो जाएंगे। हल्का बंदियां मुकम्मल होने के बाद इंतखाबात जनवरी में होंगे। राना सनाउल्लाह कहते हैं नवाज शरीफ अदालत के सामने सरेंडर करेंगे। कानूनी टीम हिफाजती जमानत के लिए तैयारी कर रही है। साबिक वजीर दाखिला ने धमकी दी, हमसे और हमारे कायद के साथ बुरा करने वालों को भूले नहीं, वक्त आने पर मामलात तय करेंगे। एक तरफ अकाउंटेबिलिटी की बातें उन्होंने शुरू की, पैर रखा शहबाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान में, सॉफ्टवेयर अपग्रेड हुआ, ठक से चीजें हो गई, रिवर्स हो गया, सब यू टर्न हो गया, खड़े रहे ना। और भाई 13 जमातों की 13 लीडरशिप एक्सपायर्ड है, इनका माजी ना भूलें। इनको भी थोड़ी सी प्रोविजन मिली, इन्होंने फिर फौज पे अटैक कर दिया। मियां साहब का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। पता नहीं कैसा मुजरिम है जो 21 अक्टूबर को आएगा और हेलीकॉप्टर से मीनारे पाकिस्तान चला जाएगा। ये एक्सपायर्ड लीडर हैं, थोड़ा सा मौका मिलता है तो इदारों पर हमले शुरू कर देते हैं। नवाज शरीफ, फजलुर रहमान और 13 जमातें क्या बातें करती रही, क्या सब भूल गए? फैसल वाड़ा कहते हैं पाकिस्तान में जमहूरियत का मतलब ही 2 खानदान है। जिसे बयानिए पर ये लोग वोट मांगते हैं वही आवाम को नहीं देते। क्या पाकिस्तान के पास इन 13 जमातों के अलावा कोई और पार्टी नहीं? जमहूरी मुल्क में अच्छे लोगों को लेकर आए। एक अदालत ने उसको नाजायज ही सही मुजरिम करार दिया है। मुजरिम को कैसे हिफाजती बेल मिलेगी, किस कानून के तहत मिलेगी? नाजायज ही सही, लेकिन नवाज शरीफ एक मुजरिम है। अदालत एक मुजरिम को कैसे जमानत देगी? पीपी रहनुमा खुर्शीद शाह की प्रोग्राम खबर मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। बोले, अदालत ने नवाज शरीफ को गलत सजा दी होगी लेकिन वो मुजरिम है। मियां साहब घबराए नहीं, हुकूमत बनाने के लिए वोट नहीं तो पीपी सपोर्ट करेगी। जनवरी के आखिरी हफ्ते में भी इलेक्शन ना हुए तो आगे ब्लैक कॉरिडोर है। अफसोस है जमहूरियत के लिए नून लीग और JUIF खामोश हैं। निगरान हुकूमत में 7 लोग नून लीग के बैठे हैं। कैसे लेवल प्लेइंग फील्ड है? ये लोग कमर जावेद बाजवा और साकिब निसार का कुछ नहीं कर सकते। चेयरमैन PTI के खिलाफ साइफर केस की समाअत अडयाला जेल में ही होगी। वजारत कानून ने समाअत जेल में करने का NOC जारी कर दिया। खुसूसी अदालत के जज ने बजरिया खत ट्रायल के मकाम से आगाह करने का कहा था। 190 मिलियन पाउंड मुंतकली स्कैंडल और तोशाखाना केसेस में चेयरमैन PTI ने अबूरी जमानतें खारिज करने का एहतसाब। अदालत का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इमरान खान साहब की जो है जिंदगी को खतरा है जेल में, जितनी कैपेसिटी है उससे दोहरे से भी ज्यादा यहाँ प्रिजनर्स को रखा गया है। स्पेस इतनी भी नहीं है कि वो अपने पाँव अपने सीधे कर सके। कल भी जो है मोहतरम इमरान खान साहब को उन्होंने उस सेल से निकाल के एक छोटे सेल में रख दिया है और बाहर बड़ा सख्त किस्म का एक पैरा लगा दिया है। चेयरमैन PTI से अडयाला जेल में अहले खाना की मुलाकात। बहन अलीमा खान, उज़मा खान और अहलिया बुशरा बीबी शामिल। सरदार लतीफ़ खोसा कहते हैं अडयाला जेल में गुंजाइश से ज्यादा कैदियों को रखा हुआ है। चेयरमैन PTI के पास इतनी भी जगह नहीं वो अपने पांव सीधे कर सके। बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस को बताया चेयरमैन PTI की जिंदगी को खतरात लाहक हैं। चीफ जस्टिस ने एतराजात दूर करते हुए जुम्मेरात को समाअत मुकर्रर करने का कहा है। पाकिस्तान ने यूक्रेन को हथियार दिए हैं या नहीं वही बता सकता है।
अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी कहते हैं, कई ममालिक यूक्रेन की मदद करने पर अवामी तवज्जो नहीं चाहते। एक सवाल पर कहा, चेयरमैन पीटीआई के लिए व्हाइट हाउस के बाहर पाकिस्तानियों के मुजाहिरे से अमरीका का कोई ताल्लुक नहीं। चेयरमैन पीटीआई का मामला पाकिस्तान का दाखिली मामला है। अमरीका ने खालिस्तान तहरीक को इजहार राय की आज़ादी का मामला करार दे दिया। महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल ने कहा, हम खालिस्तान के गैर सरकारी रेफरेंडम पर तबसरा नहीं करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ट्रूडो के भारत पर इल्ज़ामात पर गहरी तशवीश में हैं। अमरीका ने भारतीय हुकूमत पर तहकीकात में ताउन पर जोर दिया है। इलेक्शन के इल्तवा की कोई वजह नहीं, इदारे आइन की पासदारी करें। 2 सूबों की निगरान हुकूमतें गैर आइनी हैं। बारियां लेने वाले मजीद बारियों की तलाश में हैं। ये हमेशा की तरह कौम से झूठे वादे कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की मीडिया से गुफ्तगू, 5 साल में 2 इत्तेहादी हुकूमतें बुरी तरह एक्सपोज हो गई। कौम अपने वोट से अहल और ईमानदार क़यादत का इंतखाब करे। जमात इस्लामी आइंदा इंतखाबात में करप्शन में मुलव्वस लोगों से इत्तेहाद नहीं करेगी। मुल्क भर में पोलियो मुहिम का तीसरा रोज। कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम में 4 करोड़ 41 लाख बच्चों को वैक्सीन पिलाने का हदफ। पोलियो मुहिम के दौरान बच्चों की कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने के लिए विटामिन ई की इजाफी खुराक भी दी जाएगी। निगरान वज़ीर-ए-आज़म के नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के खिलाफ खुसूसी अहकामात। मुल्क भर में नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के खिलाफ एक्शन का फैसला। ज़राए के मुताबिक FBI और एक्साइज नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन करेगा। नॉन कस्टम पेड गाड़ियां जब्त करके कस्टम ड्यूटी वसूल की जाएगी। कराची में दूध की कीमत में 20 रुपये इजाफा। कमिश्नर ने सरकारी कीमत 200 रुपये फ़ी लीटर मुकर्रर कर दी। मुख्तलिफ इलाकों में दूध 240 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा है। कमिश्नर को इल्म ही नहीं, इंतज़ामिया ने गोश्त की सरकारी कीमत भी मुकर्रर कर दी। गाय का बगैर हड्डी गोश्त 795 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर। बकरे के गोश्त की कीमत 1540 रुपये लगा दी। कागज़ों पर तो कीमतें मुकर्रर हो गई, लेकिन अमल दरामद कौन कराएगा? इक्तिसादी राबता कमेटी का महंगाई में कमी पर मशावरत के लिए कोर ग्रुप कायम करने का फैसला। कोर ग्रुप में सेक्रेटरी मनसूबाबंदी, सेक्रेटरी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और सेक्रेटरी सनत शामिल होंगे। इजलास में अल-तवारा की स्टील मिल्स का नाम तब्दील करके कौमी स्टील कॉम्प्लेक्स करने की मंजूरी। रबी के लिए खाद फैक्ट्रियों को गैस देने का फैसला। इजलास में कौमी क्रेडिट कंपनी के क़याम के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रेमवर्क की मंजूरी दी गई। टेलीकॉम सेक्टर में नेक्स्ट जनरेशन स्पेक्ट्रम के लिए मशावरती कमेटी कायम करने का फैसला किया गया। तिब्बियात का नोबेल इनाम में 3 साइंसदानों के नाम। स्वीडिश रॉयल अकेडमी ऑफ साइंस ने इनाम जीतने वाले खुशनसीबों के नामों का ऐलान किया। अमेरिका, जर्मनी और स्वीडन के साइंसदानों को इलेक्ट्रॉन डायनामिक्स मुतालिया के लिए रोशनी की पल्सेस नापने के तजर्बात के लिए आलमी एजाज़ दिया गया। कौमी फास्ट बॉलर नसीम शाह के कंधे की सर्जरी कर दी गई। नसीम शाह की सर्जरी लंदन में कंधे के माहिर सर्जन ने की। नसीम शाह के कंधे का ऑपरेशन आधे घंटे तक जारी रहा। डॉक्टर्स की नसीम शाह को 4 से 6 हफ्ते आराम की हिदायत। पाकिस्तान शाहीन्स एशियन गेम्स क्रिकेट के सेमीफाइनल में पहुंच गए। क्वार्टर फाइनल में हांगकांग को 68 रन से आउट क्लास कर दिया। पहले खेलकर 160 रन बनाए। आमिर जमाल ने 16 गेंदों पर 41 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। हदफ के ताक़ुब में हांगकांग सिर्फ 92 रन पर ढेर। सेमीफाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला जुम्मे को श्रीलंका या अफगानिस्तान से होगा। ग्रीन शर्ट्स को दूसरे वार्म अप मैच में 14 रन से शिकस्त। 352 रन के हदफ के ताक़ुब में पूरी टीम 48वें ओवर में 337 रन बनाकर आउट हो गई। बाबर आजम 90 रन पर रिटायर्ड। इफ्तिखार अहमद की 83 रन, मोहम्मद नवाज की 50, फ़खर जमाम, इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक बड़ा स्कोर न कर सके। आगा सलमान और शादाब खान भी नाकाम। ऑस्ट्रेलिया ने पहले खेलते हुए 351 रन बनाए। क्लेन मैक्सवेल और कैमरन ग्रीन ने 50 स्कोर की। उसामा मीर को 2 विकेटें मिली। वर्ल्ड कप के मैचेस कल से शुरू होंगे। पाकिस्तान 6 अक्टूबर को नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच से मुहिम का आगाज़ करेगा।
सनसनीखेज मुकाबले आप देख सकेंगे पाकिस्तान के पहले HD स्पोर्ट्स चैनल ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। एशियन विकेटों पे नहीं जीतोगे तो फिर कहाँ जीतोगे, अच्छा नहीं करोगे तो कहाँ, इसलिए पले बड़े हुए इसी विकेटों पे। और इंडियन की पिचेस बहुत ज़बरदस्त पिचेस होती हैं, बॉलर के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, वही बॉलर कामयाब होगा जो अच्छी वेरिएशन के साथ वहाँ बॉल करे। हमारे खिलाड़ी एशियाई विकेटों पर नहीं जीतेंगे तो कहां जीतेंगे? साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, कहा भारतीय विकेटों पर शादाब और उसामा मीर की कारकर्दगी बहुत अहम होगी। जमान खान को स्क्वाड में होना चाहिए था, इफ्तिखार अहमद से भी बॉलिंग करानी चाहिए। दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा इवेंट ARY न्यूज ला रहा है सबसे बड़ा पैनल, खिलाड़ी, तज्जियाकार, एंटरटेनर, एक से बढ़कर एक। मैच से पहले और मैच के दौरान ARY न्यूज का खुसूसी स्पोर्ट्स शो होगा नजीबुल हसनैन के साथ। चैंपियन कप्तान यूनिस खान की पेशगोइयां, स्टार बैटर बासित अली के बेलौग तबसरे, कामरान अकमल के हल्के फुल्के अंदाज में बड़ी बातें, माहिराना तज्जिए और तबसरे। शाहिर हाशमी और शुएब जट देंगे पल पल की खबर। रात में होगा हर लम्हा पुरजोश, वसीम बदामी होंगे मेज़बान, आदि और मुस्तफ़ा चौधरी लाएंगे कहकहों का तूफान। आज से रोजाना रात 11:03 पर। और सवात बदल गया। मैंगोरा में खवातीन ने क्रिकेट मैच खेला। मैंगोरा विमेन टीम ने कबल विमेन को 7 रन से हरा दिया। मेज़बान टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 10 ओवर्स में 130 रन का हदफ दिया। कबल विमेन की टीम हदफ के ताक़ुब में 122 रन पर आउट हो गई। एक रोज़ पहले चारबाग में खवातीन क्रिकेट टीमों का मैच रोक दिया गया था।